आज सबसे बड़ा प्रश्न है कलयुग में कि ध्यान क्या चीज़ है, कैसे किया जा सकता है। मैं कितने बार भी ध्यान में बैठने पर भी मुझे ध्यान में मैं जाता नहीं हूँ। विचार मेरे मन में आ जाते हैं। ध्यान में बैठने का कोई फल मुझे नहीं मिलता। हजारों सैकड़ों विचार मेरे मन में आने के बाद मैं ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान में बैठना मतलब कि मैं ऐसे बैठूं कि मैं विचारहीन हो जाऊं, विचार शुद्धि मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। 15-20 मिनट के ध्यान भी मैं संपूर्ण तरीके से मैं नहीं कर सक रहा हूं। सबसे बड़ा प्रश्न है, मुझे कितने सारे ईमेल आते हैं यही पूछते हुए कि हम ध्यान में कैसे बैठे, ध्यान मग्न कैसे हो जाए। यही सबकी चिंता है आज के तारीख में। तो पहले ध्यान में कैसे बैठे, कैसे करें, उसका कोई पद्धति है क्या? इन चीज़ों को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ध्यान की परिभाषा क्या है। आप ध्यान से हासिल क्या करना चाह रहे हो, आप किस चीज़ को पाना चाह रहे हो। ध्यान के साथ इन चीज़ों की स्पष्टता हो जाए तो हम ध्यान में बैठने के लिए बात कर सकते हैं, या उसकी उपलब्धियां क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसमें बैठ सकते हैं। क्योंकि आजकल पद्धतियां तो अनेक है, पद्धतियां इतने सारे हैं कि इतने सारे लोगों ने इतने पद्धतियां बोल रखी है कि सही पद्धति क्या है, अगर क्या कोई पद्धति है भी कि नहीं, ये भी जानना असंभव हो गया है। तो पहला चीज़ हम ये वार्तालाप करें आज की ध्यान होता क्या है। अगर ध्यान की परिभाषा आप समझ जाओ, ध्यान होता क्या है, इसे हम समझ जाए तो पता चला कि ध्यान कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ ये है कि सावधानी से सुनना कि ध्यान के बारे में हम वार्तालाप करें, कोई सूचना मैं दूं और उसका आप पालन करें। उन सब से पहले एक बात आप समझ जाए कि ध्यान किया नहीं जाता है। ध्यान मन से या शरीर से ध्यान किया नहीं जाता है। होते होते ध्यान एक स्तर पर ध्यान हो जाता है। मन के ऊपर ध्यान को थोपा नहीं जा सकता, शरीर के ऊपर जीवन में ध्यान को थोपा नहीं जा सकता, वो हो जाता है। तो ध्यान के होने के संकेत क्या है? ध्यान की परिभाषा ऐसे नहीं मैं कि आपको एक दो पंक्तियों में बोल दूं कि ये ध्यान है, लेकिन ध्यान की परिभाषा में मैं बोल सकता हूं कि 5 ऐसे संकेत है जिसे देखकर, जिसे अनुभव करके आपको मन में लगे कि ध्यान में आप मग्न हो रहे हो। तो पहला संकेत ये है ध्यान में कि ध्यान का मेडिटेशन जो है, आप बैठते हो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हो तो विचार की शुद्धि हो जानी चाहिए। मेडिटेशन को आप डुप्लीकेशन नहीं बना सकते जीवन का। ध्यान को आप प्रतिलिपिकरण नहीं कर सकते हो। लिपिकरण का मतलब है जो आप जीवन में अनुभव पाते हो, और प्रतिलिपिकरण ये होता है कि आप उसके अनुभवों को फिर से उनको अनुभवों को आपको मन में लाकर उसके बारे में सोचना प्रतिलिपिकरण है। तो ध्यान में आप जब बैठते हो तो ये प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया जो आप में शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है, आपने अनुभव किया ही होगा। ऐसे ध्यान में बैठ गए कि सुबह में क्या हुआ था, कल शाम में क्या हुआ था, हफ्ता भर पहले हमारे क्या अनुभव थे, और महीना भर क्या अनुभव थे। ऐसे होते होते सालों में बदल जाता है, और एक परिस्थिति ऐसी आती है कि बचपन के चीज़ों का भी स्मरण आप ध्यान में बैठ के उनका अनुभव, उनके बारे में सोचते रहते हो कि मन आपका विचारों से भरा पड़ा जाता है। और ऐसे परिस्थितियों में आपको लगता है कि ध्यान में मैं मगन हो नहीं सकता, ध्यान मेरा सफल हो नहीं रहा है, कि मैं ध्यान में बैठते ही
बहुत सारे विचार मेरे मन में आके मुझे एक संशय में धकेल देते हैं और ऐसे परिस्थितियों में मैं ध्यान कैसे करूं। ध्यान में मन शांत नहीं हो रहा है। आज कलयुग में देखो तो 90% लोग जो ध्यान का प्रयास कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं ध्यान में जाते ही विचार मुझे शांति से बैठने नहीं देते। तो पहला चीज़ ये है कि आप डुप्लीकेशन ना करें ज़िंदगी में। मेडिटेशन करने के लिए जब भी बैठ रहे हो तो डुप्लीकेशन ना करें। प्रतिलिपिकरण का मतलब ये है कि आप पुराने अनुभवों को खींच कर लेकर आके आपके मन में उसको अनुभवों को फिर से उनके बारे में सोचना, यही होता है। तो यही चीज़ें आप जब तक करोगे, पहला संकेत ये है कि जब तक विचार आपके मन में आते जाते रह रहे हो तो ध्यान का पहला पड़ाव भी आप पूरा नहीं कर सकते। इस चीज़ में इसकी प्रतिक्रिया हमारे क्या होनी चाहिए? जब इतने सारे विचार मन में आ रहे हैं और मन को शांति नहीं मिल रही है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए? क्योंकि ध्यान ऐसी मुद्रा है या ध्यान ऐसी एक प्रक्रिया है जिसको मन पर थोपा नहीं जा सकता। तो मन के साथ आपका बर्ताव जो है बहुत ही शांतशील व्यवहार आपको मन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मन को आप फुसला कर ही उन विचारों से फिर लेकर आकर आपके चित्त में बिठाकर आप मन को शांति पा सकते हो। जैसे कोई आप जंगल में चले गए हो और एक बहुत ही नटखट बंदर को आपने आपके सामने बिठा दिया और उसको बोला कि यह मेज है, ये मेज के ऊपर बैठो और ये केले खाओ। तो क्या बंदर आपके बस में हो सकता है? बंदर आपके बस में नहीं रहेगा। चाहे आप उसको केले दो या कुछ भी दो, लेकिन वो उसी की पद्धति में वो खाने का प्रयास करेगा। वो वहाँ भटकेगा, यहाँ भटकेगा, वहाँ जाएगा, पेड़ पर जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। मन भी ऐसे ही है, जो बिना लगाम के वानर जो होता है वैसे ही मन है। मन को आप जब तक फुसला के बहला के बिठाओगे नहीं कि मन को चित्त में शरीर से दूर ना कर मन को चित्त के अंदर बैठकर कोई विचार नहीं करे, ऐसे जब आप कर सकते हो तब ही ध्यान संभव है। पहले तो हम ये 5 संकेत समझे, फिर मन को चित्त को शांत कैसे करें, ध्यान में कैसे बैठे, ये चीज़ें फिर हम समझते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप डुप्लीकेशन, आप प्रतिलिपिकरण ना करें। दूसरी चीज़, मन को फुसलाने का संकेत आपको मिलना चाहिए कि विचार कहीं और दौड़ रहे हैं और अब ध्यान के लिए बैठे हो तो उसको फुसला कर फिर चित्त के अंदर लेकर आना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि ध्यान तब तक सही नहीं होता तब तक आपका आंतरिक शरीर जो है कालातीत हो। इसका मतलब ये है कि आप ध्यान में बैठे हो और जब तक आपको 15 मिनट हो या आधा घंटा हो या घंटा हो 2 घंटा हो, आप बैठे हो। सुबह में आप 6 बजे बैठे हो ध्यान में और कब 9 बज जाए 10 बज जाए आपको पता ही न चले। आपका ध्यान जब तक कालातीत हो, इसका मतलब ये कि काल का कुछ पता, समय की कुछ पता ही ना चले, समय की कोई सीमा ही ना हो, तब तक आपका ये तीसरा संकेत है कि आप ध्यान में मगन हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप समय से कालातीत हो, कालातीत आपका मन हो जाए तब तक आप ध्यान में संपूर्ण तरीके से बैठ नहीं सकते हो। और एक चीज़ ये है कि ध्यान में, चौथा चीज़ यह है कि ध्यान में आपकी कोई भी आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए। मन में कोई संपूर्ण आकांक्षाओं से बैठोगे तो ध्यान नहीं हो सकता कि मुझे नौकरी, अच्छी सी नौकरी चाहिए, घर चाहिए, बंगला, मकान, बच्चों की शादी या पोता पोती का शादी या कोई भी आकांक्षा के साथ आप उस आकांक्षाओं को मन में भर के आप बैठे हो तो ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया के साथ ध्यान मुश्किल है। क्रिया मतलब जो आप जीवन में, आपके जीवन में होने वाली घटनाएं जो है,
जो भी क्रिया के साथ आप बैठोगे कि मुझे ये करना है, मेरी आकांक्षाएं ऐसी है, मेरी इच्छाएं ऐसी है, मेरी चाह है कि मेरी बेटे की या बेटे का शादी इस साल में हो जाए, और ऐसे आकांक्षाओं से, वो मैं वाली भावना से जो अब ध्यान में बैठोगे तो वो मैं वाली भावना से ध्यान हो नहीं सकता। जब तक आप निर्विकल्प हो जाओगे, मैं ऐसा हूँ, मुझे ध्यान नहीं हो रहा है, मेरी आकांक्षाएं ऐसी है, जब तक वो मैं की भावना से आप ध्यान में बैठोगे तो ये प्रमुख चिन्ह है कि आप ध्यान में मगन हो ही नहीं सकते। सारे आकांक्षाओं को, सारे आपके चाह को, सारे आपके विचारों को जब तक आप शून्यता की ओर उसको नहीं पहुंचा सकते, आपको विचारों में शुद्धि जब तक नहीं आ सकती, तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता। इन सभी चीज़ों की प्रतिक्रिया आपसे कैसी रहनी चाहिए, हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। पहले हम चिन्ह या संकेत तो देख ले कि क्या संकेत ऐसे हैं। तो पांचवा संकेत ये है कि ध्यान से ज़्यादा धारणा की ज़रूरत है। ध्यान से ज़्यादा धारणा की ज़रूरत है। धारणा उसे बोला जा सकता है कि जब आपका चित्त, मन, शरीर, आपका पूरा मन जो है एक ही विचार पर केंद्रीकृत हो जाए, उसे धारणा कहते हैं। तो ध्यान वो स्थिति है जिसको पहुंचने से पहले आपको धारणा की स्थिति में रहना चाहिए, जहां पर विशेषकर आप एक ही विचार को अपने मन में रखे हो, और वो ही विचार होना चाहिए महाकाल का विचार हो, या साक्षात नारायण का विचार हो, किशोरी जी का विचार हो, लेकिन उससे अलावा, उससे आगे कोई भी विचार नहीं होनी चाहिए। धारणा ही सबसे बड़ा सूत्र है ध्यान के लिए। तो 5 संकेत ये है कि पहला चीज़ ये है कि प्रतिविकल्पित नहीं होना चाहिए मेडिटेशन, ध्यान में डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए विचारों का। और दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान को आप मन में, अपने शरीर को, चित्त पर आप उसको खींचा नहीं जा सकता, ध्यान अपने आप से हो जाता है। ध्यान जब आपके शरीर के चित्त को समयातीत या कालातीत बनाता है, जहाँ पर आपको काल का, समय का कोई अभाव ही ना हो, तब तक आप ध्यान में नहीं रह सकते। और मन में ध्यान से पहले धारणा की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको विचारों के लिए, विचारों को दौड़ाने के लिए जो आपकी शक्ति है उसको सीमित रखे और विचारों को शुद्ध बनाए रखे, तब ध्यान संभव हो सकता है। अभी हमने ध्यान में होने वाली समस्याओं को तो देखा है, लेकिन अभी उनके समाधान भी देखते हैं। पहले चरण में अगर देखा जाए तो ध्यान आपके जीवन शैली को दर्शाता है। हमने देखा कि काफ़ी सारे हिमालय में हो, काफ़ी संत पुरुष, जहाँ पर भी हम देखते रहते हैं, संत पुरुष ध्यान में बहुत ही सरलता से जाते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली भी सरल है। जब आप अपने जीवन शैली को सरल बनाते हो, जीवन में क्रिया की कमी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा क्रियाओं में नहीं रहते, बातचीत कम होते हैं, आपकी दिनचर्या में काम वगैरह कम हो जाते हैं, तब आपकी जीवन में, एक जीवन शैली में एक सरलता होती है। तो जीवन शैली को ही, आपके जीवन शैली को ही ध्यान दर्शाता रहता है। आप क्रिया कम करोगे, आपके विचार कम होंगे, तो उसके तत्परिणाम यही होते हैं कि ध्यान आपका सही से चलेगा। सजग होके जीना पड़ेगा। आप दूसरों की निंदा करना या ऐसे कोई भी क्रोधित परिस्थितियों में खुद को हमेशा ढकलते रहोगे, तो उस ध्यान में कोई सफलता आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन शैली को सरल बनाते ही आपका ध्यान में मन लगन होगा, शुरू हो जाएगा। तो जीवन शैली को सरल बनाना है। सरल का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। कोई भी जीवन शैली हो, आपका कोई नौकरी हो या व्यवहार हो, व्यापार हो, कैसे भी हो, उसमें कुछ सरलता की आवश्यकता है, और सरलता के साथ सजगता की आवश्यकता है। नाम
नाम जप आप भक्ति योग ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा समाधान प्राप्त हुआ है। बहुत बार, कई बार तो काफ़ी सारे संत मुनि ऋषियों का भी ध्यान में नहीं मन लगता, तो उन्होंने भक्ति योग का पाठ अपनाया है। क्योंकि भक्ति योग में जो जिससे ध्यान मिलता है, ध्यान में जो आपको प्राप्त सरलता मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो नाम जप, चाहे गुरु मंत्र हो या कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगे, उसका नाम जप निरंतर करने से आपको आवश्यक ही आपका मन ध्यान में रहेगा और भटकना थोड़ा सा कम हो सकता है या काफ़ी हद तक भी बंद हो सकता है। इसके लिए जीवन शैली को सरल बनाओ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जीवन शैली को सरलता के साथ सजगता दो, और सजगता के साथ आप भक्ति मार्ग में, भक्ति योग में आप नाम जप के साथ आप कोशिश करें, प्रयास करें, तो कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि ध्यान में आपका मन न लगता हो। और ये चीज़ें यंत्रवत नहीं होनी चाहिए। यंत्रवत जब आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे कि मुझे ऐसे यहीं पर बैठ के यहीं पर मुझे ध्यान करना चाहिए, ये यंत्रवत नहीं होता। मन को फुसलाना पड़ता है ध्यान में चिंतन की ओर करने के लिए। इसके लिए सजगता बढ़ाओ, जीवन शैली को सरल बनाओ। सरलता, सजगता, वो भी यंत्रवत नहीं, कोई कठिन आप नियम बना के नहीं कर सकते। आपको बहुत ही मन के साथ बहुत ही शांत तरीके में पेश आना होगा, तभी आप उसको एक सही राह पर लेकर जा सकते हो। तो सजगता के साथ, सरलता के साथ जीवन में भक्ति योग नाम जप जब आप प्रयास करोगे तो ध्यान में आपको सफलता प्राप्त होने के बहुत सारे आसार है। क्योंकि ध्यान ही सरलता का मार्ग है। जब आप ध्यान में मन को जाने के लिए नियमित रूप से, व्यावहारिक रूप से, यंत्रवत रूप से आप प्रयास करोगे तो वो हो नहीं सकता। सरलता से ही वो हो सकता है। और ऐसा होगा, ऐसे चीज़ों को आप मन में आचरण करें और जीवन को सरल बनाए तो ऐसा होगा, ऐसे दिन आपको देखना पड़ेगा कि ध्यान से आप बचकर जाओगे कहाँ। इस परिस्थिति में भी आप आ सकते हो। दूसरी चीज़ है कि कृतज्ञता भावना। जीवन में, कलयुग में सबसे बुरा विषय है मनुष्य के जीवन में कि हम प्रातः काल से लेकर दिन के अंत तक हम किसी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं होते, या कृतज्ञता भावना का स्पष्टीकरण हम कर ही नहीं सकते। आज तो कोई भी जीवन में मनुष्य किसी चीज़ के लिए, या भगवान को हो, या माता पिता को हो, या आपके व्यवहारिक जीवन में आपके पति पत्नी हो, या आपका दोस्त हो, या आपके व्यावहारिक जीवन में जो भी आपके साथ काम करते हो, ऐसे लोग जब छोटी छोटी बातों में आप कृतज्ञता भावना को प्रकट करते हो, इस कृतज्ञता भावना को काफ़ी सारे पाश्चात्य देशों ने भी, जब उन्होंने ध्यान पर, मेडिटेशन पर रिसर्च किया है, तो उन्होंने भी बोला कि जब किसी इंसान में, इसको अंग्रेजी में ग्रैटिट्यूड बोला जाता है, जब कृतज्ञता भाव आप में होगा और आप बार बार कृतज्ञता भाव को प्रकट करोगे तो आपके मन में सरलता व सजगता जागेगा। सरलता व सजगता आपके मन में जागेगा और वो कृतज्ञता भाव से भी ध्यान में आप खुद को सफल बना सकते हो। तो ऐसा हुआ कि एक समाधान है। ध्यान के 5 मैंने ऐसे चीज़ें बोली, संकेत बोले जहाँ पर ध्यान हो नहीं सकता, पर एक ही चीज़ है इसका समाधान कि ध्यान में जाना है तो यंत्रवत कोशिश ना करें, वो प्रयास में आप कभी सफल ना हो पाओगे। यंत्रवत ना करे, आप सरलता लेकर आए जीवन शैली में, सजगता लेकर आए जीवन शैली में। और अंत में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप कृतज्ञता भाव को समय समय पर, जिससे भी आपको कृतज्ञता मिलती हो, कृतज्ञता भाव को आप स्पष्टीकरण से उस भाव को आप उच्चारण करते हो, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो कि मैं कृतज्ञता भाव से आपके सामने मैं हूँ, तब इससे भी आपके मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसे ही चीज़ करने पर ये प्रथम चरण में हम ध्यान की ओर जा सकते हैं। हम और एक बार यहाँ पर दूसरे भाग में देखते हैं
कि इन चीज़ों के अलावा ऐसे कौन से चीज़ है जिसके कारण हम ध्यान में अपने मन को लगन कर सकते हैं। हरि ओम।